मारवाड़ में छात्र नेता के रूप में सबसे युवा और उभरे हुए नेता के रूप में और चर्चित नेता के रूप में जाने जाने वाले रविंद्र सिंह भाटी आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। और ज्वाइन करने के बाद अब कई तरीके कयास लगाए जा रहे हैं। सीधे उनसे जुड़ते और बात करते हैं कि ज्वाइन कर लिया आपने, अब आगे का क्या सफ़र रहेगा? आगे का सफर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व जो आदेश करेंगे आम कार्यकर्ता के रूप में वही काम करेंगे। आप यात्रा निकाल रहे थे, आपको बीच में रोका गया, आपको दिल्ली बुलाया गया और बुला करके मीटिंग हुई कई दौर की, लेकिन इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया गया? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यात्रा के अंदर हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी गए, लोगों की समस्या सुनना जो सभी का काम है और वो काम किया। और उसके बाद में सभी से मिलना जुलना चलता रहा और प्रदेश के नेतृत्व ने और केंद्र के नेतृत्व ने जब भी आदेश दिया उनके साथ में शामिल हुए। रविंदर जी, जब ज्वाइनिंग वाली बात चल रही थी, आप कई अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से मिले, उनसे मिले तो उन्होंने कहा उनसे मिलो, फिर बेंगलोर जाकर भी मिले, वापस दिल्ली आए और आखिरकार आज आप ज्वाइनिंग कर ली। जिनका जो हडल था, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने ही दुपट्टा पहनाया? कोई हडल नहीं था, सब परिवार के सदस्य थे और जैसे परिवार के सदस्यों ने आदेश किया वैसे हमने काम किया और आगे भी करेंगे। नहीं तो चर्चा ये थी बीजेपी में कि आपको ज्वाइनिंग के लिए लेकर के किसी ने वीटो किया हुआ है, तो ऐसा कुछ आपको संकेत मिला और वो जो आपकी जो वीटो वाली चीज़ थी उस जाकर के आपने मिलकर के दूर करी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रदेश के और केंद्र के तमाम जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना एक नैतिकता भी है और नैतिकता के नाते मैंने सभी से आशीर्वाद लिया। उन सभी ने मुझ पर भरोसा जताया। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का, विचार परिवार का, संगठन परिवार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे विचार परिवार में शामिल किया और इस लायक समझा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आम कार्यकर्ता के रूप में हर संभव मजबूती से काम करूँ। अभी जो ज्वाइनिंग हुई, इनसे पहले किन किन से आपकी मुलाकात हुई आपने? मुलाकातें होती रहती, मुलाकातों का दौर चलता है, मुलाकातें होती भी रहनी चाहिए। वाद विवाद संवाद हमेशा चलता रहना चाहिए। ये जीवन की एक रीति नीति है और उस पर हम भी चल रहे हैं। अब चुनाव शिव से लड़ेंगे या फिर जो चर्चा मीडिया में है वहाँ से? अब वो सारा जो भी आप फरमा रहे हैं वो सब चीज़ें केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं आम कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। ये कार्यकर्ता वाली बात कही, आपको एक नेता ने ये भी कहा है कि पहले आप नेता बनकर नहीं कार्यकर्ता बनकर आओ, फिर आप ज्वाइन कर लो, तो आपका जो टिकट है फाइनल? मैं कार्यकर्ता ही था, कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा था। आज जहाँ तक तो मैं सब 26 साल की उम्र हुई है, इतना बेगा मैं नेता रा सपना तो जो ही कौन सका। सब बड़ा बुजुर्ग बैठा है, मैं तो टाबर हाँ, मैं तो काम करना पड़ा। जे है रस्तो पता है उगे सब में काम करना था। टिकट का भरोसा दिया कि नहीं दिया आपने? वो तो बिल्कुल साहब, मैं आपने बताऊं कि प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व जहाँ तय करे वहाँ करा। मैं तो एक आम कार्यकर्ता हाँ, तय करने वाला वो सब है और मैं तो कार्यकर्ता रूप में ना काम करा। आपने जोधपुर यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा और वहाँ जीते और दूसरी बार आपने ही जितवाया, वो भी आपके नाम के ही है। तो क्या आप जोधपुर में सरदारपुरा से अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ेंगे? मैं बताऊं आप ना कि मैंने भी छात्रा जितायो और हमारे पीछे भी स्टूडेंट मामा तो विश्वास जतायो और आगे कोई चीज हो से वो तो हाँ को नहीं, पर जहाँ भी संगठन आदेश रहे उस समय में काम करा। क्या ये सच्चाई है कि शिव से आपने कहा कि मुझे चुनाव लड़वाइए, जबकि पार्टी कह रही है कि आपको अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़वाइए? प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व सब चीज़ें तय करें। मैं आम कार्यकर्ता रूप में ना काम कर रहे हैं। शुक्रिया। खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुस्कान जो बता रही है कि वो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और हो सकता है बड़ी जगह से उनको चुनाव लड़वाया जाए। और अभी जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन की है उसके बाद जो है सफ़र क्या रहेगा, वो बीजेपी की भाषा आप बोलने में नजर आ रहे हैं, जबकि मुखर रूप से पहले हर मुद्दे पर बात करते थे, लेकिन आज बिल्कुल संयमित तरीके से और बहुत ही कम शब्दों में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी गोविंदा के साथ मनोहर बिश्नोई, इंडिया डेली, जयपुर।